वेलकम स्टूडेंट। आप सभी का आज हमारे इस नए वीडियो में स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जो क्लास 12 का दूसरा लेसन है, जिसे हम वैद्युत रसायन कहते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वैद्युत रसायन के बारे में सीखेंगे। वैद्युत रसायन क्या होता है? वैद्युत रसायन रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में तथा वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है। वैद्युत रसायन कहलाता है। एक बार फिर से सुनेंगे। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में तथा वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है, वैद्युत रसायन कहलाता है। ठीक, तो हमने क्या देखा, वैद्युत रसायन में होता क्या है। वैद्युत रसायन रसायन विज्ञान की एक शाखा है। यह रसायन विज्ञान का एक शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग करते क्या है, जिसके अंतर्गत वैद्युत ऊर्जा को किसमें, रासायनिक ऊर्जा में, वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? कारकों का अध्ययन किया जाता है, वैद्युत रसायन कहलाता है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, हमने सीखा कि वैद्युत रसायन किसे कहा जाता है। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में तथा वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है, वैद्युत रसायन कहलाता है। ठीक, इसके बाद हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? इसके बाद हमारा टॉपिक आता है सेल। क्या होता है? सेल। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सेल के बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि ये सेल क्या होता है। सेल वह युक्ति है जिसे हमने कारक कहा है। सेल वह युक्ति है जिसकी सहायता से हम लोग करते क्या है, वैद्युत ऊर्जा, जिसकी सहायता से वैद्युत ऊर्जा को किसमें बदल लेते हैं हम लोग, रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर लेते हैं। ठीक है, वह कारक जिसकी सहायता से वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में क्या किया जाता है, परिवर्तित किया जाता है, सेल कहलाता है। ठीक, ऐसी युक्ति या ऐसा कारक जिसकी सहायता से वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, क्या कहलाता है? सेल कहलाता है। ठीक है, तो अब हम लोग जानेंगे कि इस सेल क्या है। सेल वह कारक होता है जो वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में क्या करता है, परिवर्तित कर लेता है। अब हम लोग सीखेंगे मेरे बाबू सेल का प्रकार। सेल का प्रकार हम लोग सीखेंगे, और किसके आधार पर सीखेंगे, यानी टाइप्स ऑफ सेल। किसके प्रकार सीखेंगे? सेल के प्रकार। सेल जो होते हैं दो तरह के होते हैं। एक जो होता है उपयोग के आधार पर, उपयोग के आधार पर, और दूसरा हमारा होता है संरचना के आधार पर। संरचना के आधार पर। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे मेरे भैया, इसके आधार पर हम लोग सेल के बारे में सीखेंगे, उपयोग के आधार पर। उपयोग के आधार पर। ठीक, तो उपयोग के आधार पर जो सेल होते हैं वह मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? दो तरह से होते हैं। ठीक है, उपयोग के आधार पर भी सेल कितने तरह के होते हैं? दो। एक होता है आपका प्राथमिक सेल, प्राथमिक सेल। दूसरा क्या हो जाएगा? गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल नहीं, सॉरी, क्या हो जाएगा दूसरा? द्वितीयक सेल। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमने सेल के बारे में देखा कि सेल क्या है, वह कारक है जिसकी सहायता से वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। उसके बाद हमने देखा सेल का प्रकार। सेल जो होते हैं दो तरह से होते हैं। किसके आधार पर?
एक जो होता है उपयोग के आधार पर, दूसरा क्या हो जाता है संरचना के आधार पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे उपयोग के आधार पर सेल हमारे जो होते हैं मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक क्या होता है आपका प्राथमिक सेल, दूसरा क्या हो जाता है द्वितीयक सेल। ठीक है, तो प्राथमिक सेल क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि प्राथमिक सेल क्या होता है। ठीक है, यह एक ऐसा सेल है, क्या होता है, यह एक ऐसा सेल है जिसका यदि हम एक बार उपयोग कर लें तो पुनः उसका उपयोग हम नहीं कर सकते। प्राथमिक सेल क्या होता है, यह एक ऐसा सेल है जिसका यदि हम एक बार उपयोग कर लें तो इसका पुनः दोबारा उपयोग नहीं किया जा सकता है। उसी को क्या बोला जाता है, प्राथमिक सेल कहा जाता है। ठीक है, ऐसा सेल जिसका एक बार उपयोग कर लेने के पश्चात इसे पुनः आवेशित करके उपयोग में नहीं लाया जा सकता है, अर्थात उसे पुनः चार्ज करके उपयोग में नहीं लाया जा सकता है। क्या कहलाता है, प्राथमिक सेल कहलाता है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों हमने सुना सीखा क्या यहाँ पे कि प्राथमिक सेल क्या होता है, यह एक ऐसे सेल होता है जिसका एक बार अगर आप उपयोग कर लेते हो तो उसे पुनः चार्ज करके या पुनः आवेशित करके उपयोग में नहीं ला सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा सेल जिसका एक बार उपयोग कर लेने के पश्चात उसे पुनः आवेशित करके उपयोग में नहीं लाया जा सकता है, उपयोग में नहीं लाया जा सकता है। क्या कहलाता है, प्राथमिक सेल कहलाता है। ठीक है, मतलब एक बार उसका आप उपयोग कर ले, फिर उसके डिस्चार्ज हो जाने के बाद उसे जब आप पुनः चार्ज करके उपयोग में नहीं ला सकते हैं, क्या कहलाता है, प्राथमिक सेल। एग्जाम्पल के रूप में हो जाएगा कौन सा, इसमें कौन से आ जाते हैं, सभी शुष्क सेल जो होते हैं, क्या हो जाते हैं, शुष्क सेल। ये किसके अंतर्गत आते हैं, प्राथमिक सेल के अंदर आते हैं। एग्जाम्पल के रूप में लिख लेंगे, जैसे क्या हो जाएगी, घड़ी, घड़ी में इसका उपयोग किया जाता है। यानी इस सेल का उपयोग जो होता है, इसका उपयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है, घड़ी हो गया, उसके साथ साथ क्या हो जाता है, रेडियो हो गया। ठीक है, बच्चों के खिलौनों, ठीक है, आदि में इस सेल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसमें पेंसिल सेल आ जाता है, जैसे एक पेंसिल शेप में होता है। ठीक है, दूसरी क्या हो जाता है, बटन शेप में जो सेल होता है, वो सभी इसके अंतर्गत आ जाते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं, प्राथमिक सेल के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, फिर हम जानेंगे किसके बारे में, द्वितीयक सेल के बारे में। तो द्वितीयक सेल क्या होता है, यहाँ पर प्राथमिक सेल में उपयोग नहीं कर सकते हैं, परंतु द्वितीयक सेल में उसको पुनः आवेशित करके उपयोग में लाया जा सकता है। अर्थात ऐसा सेल जिसका एक बार उपयोग कर लेने के पश्चात उसे पुनः आवेशित करके उपयोग में लाया जा सकता है, उसे पुनः आवेशित करके उपयोग में लाया जा सकता है। क्या कहलाता है, द्वितीयक सेल कहलाता है। कौन सा सेल कहलाता है, द्वितीयक सेल कहलाता है। ठीक, मतलब ऐसा सेल जिसका एक बार उपयोग कर लेने के पश्चात उसे पुनः आवेशित करके उपयोग में लाया जा सकता है, द्वितीयक सेल कहलाता है। इसके अंतर्गत कौन आते हैं, गैल्वेनी सेल। कौन सेल हो जाते हैं, गैल्वेनी सेल। और इन सेलों का उपयोग कैसे किया जाता है, मोबाइल में किया जाता है। ठीक है, इसमें किया जाएगा, मोबाइल हो गया, उसके बाद क्या क्या होता है, इन्वर्टर हो गया। ठीक, इन्वर्टर और वाहनों में भी किया जाता है। ठीक है, तो द्वितीयक सेल क्या होता है, यह एक ऐसा सेल है जिसका एक बार उपयोग कर लेने के पश्चात उसे पुनः आवेशित करके उपयोग में
लाया जा सकता है, क्या कहलाता है? द्वितीयक सेल कहलाता है। ठीक है, तब अब हमें क्या देखना है? संरचना के आधार। ठीक है, हमने उपयोग के आधार पर देख लिया, अब हमें क्या देखना है? संरचना के आधार। किसके आधार पर देखना है? संरचना के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक, क्या रहेगा? ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक, संरचना के आधार पर सेल भी कितने प्रकार के होते हैं? दो। एक हो जाता है वैद्युत अपघटनीय सेल, दूसरा क्या हो जाएगा? गैल्वेनिक सेल। एक आपका हो जाएगा वैद्युत अपघटनीय सेल, दूसरा क्या है? गैल्वेनिक। ठीक है, देखिए वैद्युत अपघटनीय सेल में हम लोग जानेंगे वैद्युत अपघटनीय सेल क्या करता है। मतलब ऐसा सेल जो क्या करेगा? वैद्युत ऊर्जा को किसमें परिवर्तित कर दे? रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। क्या कहलाता है? वैद्युत अपघटनीय सेल कहलाता है। ऐसा सेल जो वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, क्या कहलाता है? अपघटनीय सेल कहलाता है। ठीक है, इसी के साथ ये भी जान लीजिए, इस सेल के इलेक्ट्रोड पर रासायनिक क्रिया शुरू करने के लिए बाह्य स्रोत से वैद्युत हो जाती है, आवश्यकता होती है। और वैद्युत अपघटनीय सेल में क्या हो जाते हैं? दोनों धातु के क्षण अर्थात दोनों क्या हो जाते हैं? दोनों इलेक्ट्रोड जो होते हैं 1 मोलर चालकता वाले, कितने मोलर? 1 मोलर चालकता वाले HCl विलयन में क्या हो जाते हैं? उपस्थित होते हैं। अगर यह एनोड है तो मान लीजिए एनोड किस धातु का बना हुआ है? जिंक धातु का। ठीक है, ये और क्या हो जाता है? ये जो कैथोड है ये किसका धातु का? मान लीजिए कॉपर का बना हुआ है। ठीक है, तो वैद्युत अपघटनीय सेल का एनोड क्या हो जाता है? धनावेशित, और क्या हो जाता है? कैथोड क्या हो जाता है? ऋणावेशित होता है। ठीक है, वैद्युत अपघटनीय सेल का एनोड क्या हो जाता है? धनावेशित, और कैथोड क्या हो जाता है? ऋणावेशित होता है। इसका एनोड धनावेशित इसलिए होता है क्योंकि यह बैटरी के धन ध्रुव से जुड़ा होता है। इसका एनोड धनावेशित होगा क्योंकि यह बैटरी के धन ध्रुव से जुड़ा होता है। इसका कैथोड क्या होता है? ऋणावेशित होता है क्योंकि यह बैटरी का हो गया है ऋण ध्रुव से जुड़ा होता है। ठीक है, दोनों इलेक्ट्रोड क्या हो जाते हैं? एक ही पात्र में उपस्थित होते हैं। दोनों इलेक्ट्रोड जो होते हैं 1 मोलर चालकता वाले HCl विलयन के एक ही पात्र में क्या हो जाते हैं? उपस्थित होते हैं। मतलब इस पे क्या हो जाता है? धनावेश होता है, और इस पे क्या हो जाता है? ऋणावेश, क्योंकि एनोड जो होता है बैटरी के धन ध्रुव से जुड़ा होगा, कैथोड क्या हो जाता है? बैटरी के ऋण ध्रुव से जुड़ा होता है। ठीक है, और यह क्या करता है? यह सेल जो होता है वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। यदि इन सेलों के इलेक्ट्रोड पर रासायनिक क्रिया शुरू करनी हो तो बाह्य स्रोतों से हमें वैद्युत ऊर्जा देना पड़ेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या किया गया? बैटरी दिया गया है, तब जाकर के इनके इलेक्ट्रोडों पर रासायनिक क्रिया शुरू होती है। ठीक है, दूसरा क्या होता है मेरे बाबू? गैल्वेनिक सेल। दूसरा क्या है? गैल्वेनिक सेल है। गैल्वेनिक सेल क्या होता है इसके बारे में भी जानेंगे। ठीक है, ये ऐसा सेल है, ठीक है, जो क्या करेगा? रासायनिक ऊर्जा, इस ऊर्जा को, रासायनिक ऊर्जा को किसमें परिवर्तित कर देता है? वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। क्या कहलाता है? गैल्वेनिक सेल कहलाता है। ऐसा सेल जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, क्या कहलाता है? गैल्वेनिक सेल कहलाता है। ठीक है, इसी के साथ साथ आप ये भी जानेंगे कि गैल्वेनिक सेल के इलेक्ट्रोडों पर जो रासायनिक क्रिया शुरू होती है, ठीक है, उसके लिए बाह्य स्रोत की क्या होती है? आवश्यकता नहीं होती है। बाह्य स्रोत मतलब क्या हो जाता है? बाहर से किसी क्या हो जाता है? ऊर्जा को देने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, अब मान लीजिए क्या हो जाता है? ये इसमें क्या भरा हुआ है? इसमें जडियन यानी जिंक सल्फेट भरा हुआ है, तो ये किस धातु का होगा? जडियन, जिंक धातु का होगा। ठीक है, यदि इसमें क्या किया गया है? यहाँ पर कॉपर सल्फेट भर दिया गया है,
तो इसमें क्या डुबाना है, आपको कॉपर डुबाना है। दोनों इलेक्ट्रोडों को क्या किया जाता है, एक गैल्वेनोमीटर की सहायता से जोड़ दिया जाता है तथा दोनों पात्र को NH4Cl किससे, NH4Cl या NH4Cl R क्या हो जाता है, KCl, ठीक है, से भरे हुए एक UR की नली द्वारा जोड़ दिया जाता है, जिसे क्या बोला जाता है, लवण सेतु कह लेते हैं। ठीक है, लवण सेतु कहिए या फिर आप इसे क्या कह लेंगे, साल्ट ब्रिज। क्या कहेंगे, साल्ट ब्रिज। ठीक है, जैसे ही यू आकार की नली से इसको जोड़ा जाता है वैसे ही क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे और इस माध्यम से क्या हो जाते हैं, निकल करके यहाँ से यहाँ गत करना शुरू कर देते हैं, जिससे क्या हो जाता है, रासायनिक ऊर्जा जो होती है किसमें परिवर्तित हो जाती है, एक वैद्युत ऊर्जा में क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हमने सीखा वैद्युत रासायनिक सेल क्या, वैद्युत रसायन क्या होता है, वैद्युत रसायन क्या होता है, यह एक रसायन विज्ञान की शाखा जिसके अंतर्गत वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, अर्थात या इस तरह कह सकते हैं, रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में तथा वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली कारकों का अध्ययन किया जाता है। और वह कारक होता है, सेल होता है। उसके बाद आप लोगों को बताया गया सेल क्या है, वह कारक है जिसकी सहायता से वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में या रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, आप लोगों को बताया गया उपयोग के आधार पर सेल मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक सेल, दूसरा क्या हो जाता है, द्वितीयक सेल। ठीक है, और संरचना के आधार पर भी रासायनिक सेल कितने प्रकार के होते हैं, वो भी दो प्रकार के होते हैं, एक वैद्युत अपघटनी सेल, दूसरा क्या हो जाता है, गैल्वेनिक सेल। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हमने वैद्युत रसायन तथा सेल के बारे में कुछ सीखा है। अब इसके आगे के बारे में जानने के लिए हम अपने अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, जिसके लिए आप क्या करें, इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे वैद्युत रसायन से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण वीडियो आपको प्राप्त होते रहे। धन्यवाद।